अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता दिनों DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें मीडिया के सीनियर तजज़ियाकार, सहाफ़ी और एंकर पर्सन सबको ब्रीफिंग देते हुए DGISPR ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये कह दिया कि 100 से ऊपर जो साने 9 मई में इन मामलात में शरीक जुर्म हैं और उसके बाद उनके जो माइंडसेट हैं और उसके अलावा जिन जिन लोगों का भी साने 9 मई में किसी हवाले से भी हिस्सा है, उनकी 3 कैटेगरियाँ बना दी गई हैं। एक वो लोग जो आज पाकिस्तान के मामलात में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, यानी कि कोर कमांडर हाउस हो गया, और दूसरी अमारात और जितनी भी शाहराएँ हैं उनमें जो भी लोग शामिल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केस चलेंगे। और उसके अलावा जो लोग दूसरे अवामल में शामिल हैं उनका दहशतगर्दी अदालत में चलेगा और बाकी का जो हमारी अदालतें हैं उनमें केस सुना जाएगा। लेकिन एक इसमें ये मामला ये आ गया है, एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा, ये पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में शामिल होते हैं। इनको पता नहीं क्या मसला हो गया है और ये जनाब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और चीफ़ जस्टिस अता उमर बंदयाल से हाथ बांध कर दरख्वास्त कर रहे हैं कि जज साहब, आप जो मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होने वाला है उसको रोकें। तो भाई क्यों रोकें, जब इमरान खान के दौर में 27 शहरी जो थे पाकिस्तानी उन पे केस चले, उस वक्त तो लतीफ़ खोसा साहब आप नहीं आए, उस वक्त एतजाज़ अहसन साहब आप सामने नहीं आए और उस वक्त इमरान खान साहब सामने नहीं आए। हुकूमत इमरान खान की थी और उन लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ, ये सच है। उस वक्त NGOs नहीं बोली। आज क्या तकलीफ़ है जब ये लोग डायरेक्टली साने 9 मई में इन्वॉल्व हैं और इनके पास अदारों के पास सबूत भी मौजूद हैं, तो फिर क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब इधर उधर की बात नहीं है, 75 साल हो गए हैं इस मुल्क को और इस मुल्क का जो हाल हुआ है जो ऐसे ही हुआ है। ये लोग जो हैं ये जनाब छुपे रहते हैं और बिल्लू में पड़े हुए होते हैं और फिर जैसे ये माहौल बनता है तो जैसे ही मुल्क की कोई अच्छी बात करने लगता है या मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचता है तो ये जनाब बाहर निकल आते हैं। फिर अवाम ये समझती है कि ये लोग बहुत लायक हैं, मुहिब वतन हैं। एतजाज़ अहसन साहब, आप पे भी वो तो इल्ज़ाम है ना, मैं तो समझता हूँ आपका भी ट्रायल होना चाहिए। जब आप मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत में और आप पे एक इल्ज़ाम आया था, आपने जनाब वो सिखों की जो लिस्टें दी थी, वो जनाब वो जो उसके जो मामलात थे वो जो आपने जनाब वो किए थे वो भी आप पे इल्ज़ाम है। तो फिर वहाँ से कहानी शुरू होनी चाहिए ना। कहानियाँ तो बहुत हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहीं से शुरू हो जाए तो बेहतर है। तो इसलिए जो मिलिट्री ट्रायल है उसको होने दिया जाए। और खुशआइन बात यह है कि जैसे DGISPR ने यह कहा है कि हम अपना खुद एहतसाबी अमल शुरू कर रहे हैं। जो फ़ौज के लोग, जैसा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, उनके नीचे एक सफ़ लगी हुई है, उन्होंने कहा कि हम पहले खुद एहतसाबी अपनी फ़ौज से करेंगे, वहाँ से ट्रायल करेंगे और फिर जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनका भी करेंगे। और फिर आगे वो ये भी कह रहा है, DGISPR ये भी कह रहे हैं कि जनाब एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी भी है, एक 4 स्टार जनरल की बेटी है और फिर उसका नवासा है, दामाद है। जब ये सब लोग आर्मी इन लोगों को कानून और इंसाफ के कटहरे में लेके आ रही है तो फिर एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा को खामोश हो जाना चाहिए और इंशाअल्लाह ये खामोश हो जाएंगे। जब इनकी तरफ मामला जाएंगे ना तो फिर ये खामोश हो जाएंगे। और जैसा कि PTI के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर के बता रहे हैं, कोई उनके बोझ नहीं है, कोई वज़न नहीं है। उस वक्त कोई वज़न बोझ नहीं था ना जब 2018 के इलेक्शन से पहले ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जनाब इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। इसलिए हर बंदे का अपना एक ज़मीर है और ज़मीर की बात करता है। इसलिए पाकिस्तानियों, बिलखसूस आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वक्त जो एहतसाबी अमल शुरू हो रहा है, अगर आर्मी ने अपना खुद एहतसाबी अमल शुरू कर दिया है तो फिर हम में भी जो काली भेड़े हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और हम पाकिस्तानियों को और हम सोशल मीडिया बिलखसूस सहाफ़ियों को से भी गुजारिश है और TV चैनल पे, बड़े बड़े TV चैनल पे जो बैठ के ना रात को तबसरे करते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जो खुद एहतसाबी अमल शुरू हो चुका है उसमें रुकावट ना डालें। आपसे दरख्वास्त है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिन्ना खादियाँ गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़।